ना इधर के ना उधर के, हम हैं साथ खबर के। असर से लाते हैं बदलाव, पक्ष विपक्ष नहीं जन पक्ष में झुका। ग्रामीणों का आरोप, प्रधान कर रहा है कब्रिस्तान पर कब्जा। मैनपुरी थाना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गणेशपुरा में ग्राम प्रधान की दबंगई। अवैध तरीके से कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध तरीके से किया जा रहा कब्जा। वहीं सैकड़ों सालों से मुस्लिम समाज के लोग इस जगह पर अपने पूर्वजों को दफनाते चले आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग गांव में सैकड़ों सालों से रह रहे हैं। हमारे बाबा परबाबा के टाइम से एक कब्रिस्तान में हम अपने लोगों को दफनाते चले आए हैं। वहीं ग्राम प्रधान की दबंगई के चलते अब हम लोगों को कब्रिस्तान में दफनाने में भी दिक्कत आ रही है। वहीं ग्राम प्रधान लगातार हम लोगों को आकर धमका रहा है और गाली गलौज करता है। इसकी शिकायत हमने जिलाधिकारी से की, वहीं उन्होंने कार्रवाई का वादा किया है, जिसके चलते देर रात में ग्राम प्रधान अपने साथियों के साथ जेसीबी लेकर कब्रिस्तान तक पहुंचा तो ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद मौके पर आई पुलिस जेसीबी को ले गई और कार्रवाई की बात कहने लगी। मोहम्मद सलीम ने बताया कि हमारे पूर्वज इस गांव में सैकड़ों वर्षों से रह रहे हैं। हमारे गांव में और कोई भूमि ना होने की वजह से पूर्व में सैकड़ों साल पहले हमारे पूर्वजों को इस जगह कब्रिस्तान के नाम से दे दी गई थी। शमसुद्दीन ने बताया कि सैकड़ों सालों से हम लोग इस ज़मीन पर काबिज हैं। वहीं हमारे पास और कोई ज़मीन ना होने की वजह से हम लोग ऐसी ज़मीन पर अपने पुरखों से अब तक अपने मिट्टियाँ दफनाते रहे हैं। वहीं हमारे संवाददाता ने ग्राम प्रधान प्रतिनिधि से बात की तो प्रधान ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। आइए सुनते हैं ग्रामीणों को और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि को। जनपद मैनपुरी से मुनीश मिश्रा की रिपोर्ट। अंदरी बेगम। कितने सालों से गांव में रह रहे हो? हम तो जी बहुत पुराने रह रहे हैं। हमारे दादा परदादा 200 साल पुराने से यहीं मेरा कब्रिस्तान है और सबकी यहीं कब्रिस्तानें बनी हुई हैं और यहाँ के सब लोग परेशान करते हैं। अब भाई हम प्रधान के हम नाम तो जानते नहीं हैं भाई, ये लोग बताएंगे। हाँ, ये जानते एक लोधे है और एक मंचना कोई प्रधान है, ये लोग परेशान करते हैं। अब भाई हम छोड़ के कहाँ जाएँ? अब हमारे बड़े बूढ़े तो सारे यहीं हैं, तो हम लोग चाहते हैं ये जगह बनी रहे। ये लोग हमें परेशान करते हैं। गए थे आप लोग? गए थे। एसडीएम से मिले? हाँ मिले। क्या नाम है आपका? शमसुद्दीन। शमसुद्दीन, क्या पूरा मामला, पूरी बात बताएं। पूरा मामला ये है कि ये सर हमारी कब्रिस्तान है, ये सदियों से चले आ रहे हैं। 200 साल से कम से 200 साल हो गए होंगे इसको। और ये कुछ दबंग लोग यहाँ पे कब्जा करना चाहते हैं और हमारे पास इसके अलावा और कोई ज़मीन नहीं है, कोई खेती नहीं है, कुछ नहीं। केवल यही है कब्रिस्तान के लिए। हमारी जो मूर्ति आते हैं वो यहीं पर आते हैं और कोई जगह हमारे लिए है ही नहीं। कितने सालों से आप लोग गांव में रह रहे हैं? ये तो सब पुराने 100-200 साल से कम से कम हो गए। कितनी आबादी हो गई है मुस्लिम आबादी? मतलब हाँ करीब 10 घर होंगे यहाँ पे। हमारा नाम मोहम्मद सलीम है। सलीम, क्या मामला है सर? ये कब्रिस्तान हमारे पुश्तैनी कब्रिस्तान है, हमारी पीढ़ी सदियों से चले आ रहे हैं। कब्रिस्तान यहीं पे है, लेकिन इस पर कुछ दबंग लोग जो है अब कब्जा करना चाह रहे हैं। कौन लोग हैं? ये लोग बीजेपी के हैं। ये राम रतन मंचना पूर्व प्रधान, ये जो यहाँ पे जो है कब्जा करना चाह रहे हैं। इसके साथ हमारे मौजा नगला गैयर का एक प्रधान जो नया हुआ है, वो भी इस टाइम जो है दबंगगिरी से यहाँ पे आता है और धमकाता है मुझे। क्या कहता है? ये कहता है इसको खाली करो नहीं तो मैं सबको जो है मार देंगे। पुलिस में गए थे आप? हाँ पुलिस में गए, पुलिस में भी कंप्लेंट करी। इससे पहले भी 1-2 बार कंप्लेंट कर चुके हैं और वो लोग जो है मान नहीं रहे। परसों जेसीबी वगैरह लेके आए, पुलिस बल के साथ आए, लेकिन उन्होंने फिर हम लोगों ने इकट्ठा होकर उनसे वापस कर दिया। ये लोग यहाँ पे दबंगई कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासीन। यासीन, क्या पूरा मामला है? जी साहब, हमारे कब्रिस्तान पुरखों के 200 साल से ज़्यादा के हैं पुराने साल। अब दबंग लोग आते हैं यहाँ पे कब्जा दिखाते हैं, गुंडागर्दी हमारे घर पे जाते हैं। हमारे 10-12 घर वो हैं परिवार, उनसे जाके गुंडागर्दी दिखाते हैं, कहते हैं कब्रिस्तान खाली करिए। हमने जगह ले ली है। कौन लोग हैं, क्या नाम है? लोधे हैं साहब, प्रधान है पार्टी से हैं? बीजेपी पार्टी से हैं। आते हैं रोज। पुलिस में शिकायत की आप? जी पुलिस में शिकायत करी, सबने कंप्लेंट कर चुके, मुख्यमंत्री तक को कर चुके, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब क्या कह रहे हैं? अब वो कुछ नहीं, आते हैं रोज धमकाते, आके गालियाँ दे जाते हैं। हम लोग थोड़े आदमी, थोड़ा परिवार है, कुछ कह नहीं पाते, प्रशासन भी नहीं सुन लिया ज़्यादा। पुराने हमारे हैं, बाप दादा
और दादा के भी बाप यहीं मतलब सब लोग दफन होते हैं। हमारे पास कोई ज़मीन नहीं साहब, यही ज़मीन है बस जी। कोई ना खेत ना टपरिया कुछ नहीं है हमारे पास। ये जो कब्रिस्तान वाला मामला है, इसमें ग्रामीण आप पे आरोप लगा रहे हैं, आपके मौजे में जो कब्रिस्तान पे ग्रामीणों का आरोप है आप कब्जा कर रहे हैं, तो ये क्या मामला है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। आरोप लगाए गए सारे निराधार हैं। इस पर मुस्लिम समुदाय का अवैध कब्जा हो रहा है। उनका कब्रिस्तान 625 गाटा संख्या में संरक्षित है, लेकिन जो 248 गाटे वाली भूमि है वो हमारे वाल्मीकि समुदाय के जो पूरनमल थे उनके नाम पे पट्टा किया गया था 1976 में। 1995 में उनकी भूमि संक्रमणी हो गई है, और संक्रमणी होते हुए उनकी जो पिछली वो देखते हैं खसरा, तो उनका कब्जा भी रहा है वहाँ पे। लेकिन जब फौती हुई है तो फौती के टाइम पे उनका गाटा 248 की जगह पे कारणवश जो फसली वर्ष होती है 1404 से 1409 लगायत, उसमें गलत दर्ज हो गया है, 249 हो गया है। तो 249 एक बीघे का रकबा है, वहाँ पे उन्हें कब्जा दिया नहीं गया है और उनको वहाँ से खाली करा लिया गया। तो जब इन्होंने अपना पूरा रकबा बैनामा जो किया है, राम रतन प्रधान है एक लोग, उनके मंचना के वो पूर्व प्रधान भी रहे हैं, उनके नाम बैनामा किया है, तो उन्होंने कब्रनुमा चबूतरे बनाना वहाँ पे स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से उनका वो पूरा अवैध कब्जा सा है, और वो कह रहे हैं कि 200 साल पुराना है। अगर 200 साल पुराना है तो उनका जब चकबंदी हुई थी तो CH 41 में दर्ज होना चाहिए था। उस टाइम पे उनको 625 गाटे संख्या में 5 बीघे का कब्रिस्तान दिया गया है। जी, आपका नाम? मेरा नाम रवि राजपूत है, मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ। तो ये ग्रामीणों ने जो आरोप लगाए हैं कब्रिस्तान को लेकर के, ये निराधार है? वो एकदम निराधार हैं। वो वाल्मीकि समुदाय की ज़मीन है और उस पर अवैध कब्जा करके रखा है उन लोगों ने। तो आप पे उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब होंगे? उसका SDM साहब ने खाली कराने का आदेश किया है पूरा। हाँ, पूरा SDM साहब से मतलब उनका रकबा दुरुस्ती हुआ है। पहले तो 249 जो हो गया था 248 हुआ है धारा 33 के थ्रू। उसके बाद 133 का यानी 134 का एक और मुकदमा चला है, तो उसको खाली कराने का आदेश हो गया है। जी, धन्यवाद।